नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं हम बिज़नेस करते हैं, नौकरी करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, 10-10, 11-11 घंटा काम करते हैं, पर हमें फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों, आप कितना भी काम करो, आपको फ़ायदा तभी होगा जब आपका सूर्य मजबूत होगा। और इसको मजबूत करने का जो आसान तरीका है, सबसे जो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, शास्त्रों में भी कहा गया है, वह तरीका मैं आज बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ इसके लिए वीडियो आप पूरा देखेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इसके कारण भी मैं दूंगा कि क्यों ये सही है, क्यों ये गलत है, क्या आपको करना है और क्यों करना है। तो सारी बातें ध्यान से देखिए, समझिए और आप प्रयोग कीजिए। आपकी स्थिति जो आज है वह कहीं की कहीं पहुंचने लगेगी, बढ़ोतरी का ग्राफ चालू हो जाएगा। परंतु दोस्तों, इसके पहले आपने अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो ये तो आपको पहले करना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना तो ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों, सूर्य को ग्रहों में राजा माना गया है। राजा यानी कि सबसे जो ऊपर होता है, धनवान होता है, ऐश्वर्यवान होता है, सारे राज्य पे राज करता है। तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह भी राजा जैसा बने। और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जो कुंडली में 10वां स्थान होता है वह कार्यक्षेत्र का होता है। यानी कि आप जो भी करते हैं उसका जो क्षेत्र है वह 10वां स्थान है। अब क्षेत्र यानी एरिया या दायरा। मानो आप गांव में काम कर रहे हैं तो आपका दायरा बढ़ना चाहिए। शहर, शहर से राज्य, राज्य से दूसरे राज्य, राज्यों से पूरा इंडिया और इंडिया से बाहर प्रदेश, सब जगह आपका कारोबार अगर फैलता जाएगा तो हो सकता है कि आपको इतना धन मिले कि शायद रखने की जगह ढूंढनी पड़े। इसके लिए लेकिन आपको एक सिंपल उपाय करना है, साथ साथ में बताते जाऊंगा कि उपाय जो करना है उसमें सही तरीका कौन सा है, गलत तरीका कौन सा है, क्योंकि अगर सही तरीके से करेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। कई लोग ये उपाय करते हैं लेकिन तरीका गलत होता है, और जब तरीका गलत होता है कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सबसे पहले तरीका भी जानना चाहिए, और तरीका सही क्यों है, गलत क्यों है, इसके कारण भी जानना चाहिए। तो तरीका है, ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक तांबे के बर्तन में, तांबे के लोटे में शुद्ध पानी भरना है। उसमें थोड़ा सा लाल कुमकुम मिलाना है, हो सके तो उसमें लाल फूल डाल दीजिए। और सुबह में सूर्योदय होने के पश्चात जहाँ से आपको सूर्य दिखे वहाँ जाकर आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। जो पानी आपने लिया है तांबे के बर्तन में, उसमें को जो कुमकुम डाला है और फूल डाला है, वह आपको अर्घ्य देना है। लेकिन अर्घ्य देने की जो प्रथा सही है वह आपके स्क्रीन पर दिखाई गई है। यानी दोनों हाथ अपने सर के ऊपर करने हैं, बिल्कुल सीधे ऊपर करने हैं, और वहाँ से आपको पानी की धार छोड़नी है। परंतु धार ऐसे छोड़े कि बिल्कुल दोनों आँखों के बीच में से सीधी ज़मीन पर पड़े। पहला गलत तरीका, आप बालकनी से अर्घ्य नहीं दे सकते, कोई स्टेप से अर्घ्य नहीं दे सकते, कोई और जगह से अर्घ्य नहीं दे सकते, क्योंकि सबसे पहला नियम सूर्य आपके सामने होना चाहिए।
पानी की धार अपने बीच में से होनी चाहिए। पानी की धार वहीं गिरे जहां आपके पाँव हैं। यानी अगर बालकनी से दे सकते हैं पर पानी बालकनी में ही गिरना चाहिए। टेरेस पर से दे सकते हैं लेकिन पानी टेरेस पर ही गिरना चाहिए। ज़मीन पर से दे सकते हैं लेकिन जब पानी ज़मीन पर ही गिरना चाहिए। यानी कि जहां आप खड़े हैं वहीं पर पानी गिरे। और अगर आप हाथ बिल्कुल ऐसे ऊंचा करके, अभी तो मैं कैमरे में नहीं आ सकता इसलिए नहीं बताता हूँ, आपके स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई देगा। अगर वहाँ से आप धार छोड़ेंगे तो आपके पैर में ही आएगी। अब यहाँ एक दूसरे भी लोग बोलते हैं कि पानी पैर में नहीं आना चाहिए। ये गलत बात है, सरासर गलत बात है, झूठ फैलाते हैं लोग। जिसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वही ये बात ये लोग कर सकते हैं। और फिर सुनाई बातें, आज 2 ने सुनी, कल 4 ने सुनी, फिर 16 ने सुनी, हो गया कल्याण। अब वैज्ञानिक तरीका बताता हूँ। आपके पिक्चर में बताया गया है कि जब आप बिल्कुल हाथ ऊंचा करते हैं तब आपकी रीढ़ की हड्डी एक स्ट्रेट हो जाती है और आपके शरीर के 7 चक्र एक्टिव हो जाते हैं। जब पानी की धार आपके सामने से गिरती है तो सूर्य की किरणें उसमें से पार होकर आपके शरीर पर आती है। यानी कि आपके शरीर को सूर्य की डायरेक्ट एनर्जी मिलती है। पर उसके लिए आपको एक ज़रूरी कार्य भी करना है। जो पुरुष है वह ऊपर का बदन खुला रखे तो इससे बहुत लाभ होगा। और जो लेडीज़ है उनको झिरझिरे कपड़े पहनने चाहिए इस दौरान, क्योंकि उसमें से सनलाइट शरीर पर आ सके। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब दूसरी बात, जब अर्घ्य की धार आपके बीच में से गुजरती है तब यह पानी सूर्य की किरणों से चार्ज हो जाता है और ब्रह्मांड की सारी शक्ति सूर्य में है और वही शक्ति कॉन्सनट्रेट होकर पानी की धार से मिल जाती है और वह आपकी ऑरा में बढ़ोतरी करती है। अब दूसरा जो गलत तरीका है, वो कई लोग ऐसे इधर हाथ करके पानी देते हैं, इधर हाथ करके पानी देते हैं, तो ये गलत है। उससे नुकसान होता है। ये शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा लेकिन मैं बताता हूँ। क्योंकि पानी की धार जब आपके शरीर के सेंटर से गुजरती है तो उसकी किरणें आपकी ऑरा के साथ मिक्स हो जाती है, आपकी ऑरा बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस चालू हो जाती है। अगर आप इधर उधर पानी गिराते हैं तो वह सूर्य की किरणें ऑरा आपकी खींचेगा और डाइवर्ट कर देगा और जगह। जैसे कि आप इधर से पानी गिराते हैं तो आपकी ऑरा इधर सूर्य के पानी की धार में जाएगी और वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी। यानी कि आपकी शक्ति खत्म होती जाती है। अब ये सारे गलत उपाय करके फिर आप बताते हैं कि मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कहाँ से होगा? पहले तो समझना चाहिए कि ये क्यों करना है। अब एक और अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कोई नहीं करता शायद। जब आप अर्घ्य देते हो तो आपकी आंखें खुली होनी चाहिए और सूर्य पर केंद्रित होनी चाहिए। अगर सूर्य बहुत ऊपर आ गया है, सूर्योदय के बाद ग्लेयर होती है, आपकी आंखें वो प्रकाश सहन नहीं कर सकती, तो दूसरा तरीका है आपको पानी की धार में देखना है। वहाँ भी अगर ज़्यादा ग्लेयर आती है, आप नहीं देख सकते, तो जो नीचे पानी गिरता है वहाँ आपको दृष्टि करनी है ताकि वही इलेक्ट्रॉनिक किरणें आपके शरीर के माध्यम से, यानी कि आँखों के माध्यम से आपके शरीर में जाए और आपके शरीर को ब्रह्मांड की शक्ति मिले। अगर आप शक्तिशाली बन जाते हैं तो राजा अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि राजा ही सबसे शक्तिशाली होता है। तो जो मैंने आपको वीडियो में बात बताई है वह सारी प्रमाण के साथ, शास्त्रों के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार भी इसमें बात आ जाती है। सही तरीका बताया है, पर गलत तरीके से अर्घ्य देने में आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप कमज़ोर होते जाते, आपकी शक्ति क्षीण होती जाती है और ये आपको नुकसान करेगा, फायदा नहीं। तो ध्यान रखिए, जो सही तरीका है, गलत तरीका है, वो आपके स्क्रीन पर आएगा, आप देख लीजिएगा उसको। मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
परंतु अगर आपको हमसे कंसल्टेशन करवानी है, परामर्श लेना है, तो आप दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप द्वारा या फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव देना है, कोई जानकारी चाहिए वीडियो द्वारा, तो वह भी आप मुझे लिख कर भेजिए। हम इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, परंतु उसके पहले और एक बात करनी है आपको, वीडियो बंद करना नहीं। वीडियो बंद करने से पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और बेल आइकन को तो दबा ही देंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आगे जो आने वाला वीडियो है उसका इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।